Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Now India becomes world's fourth largest economy in 2025 according to IMF World Economic Outlook report और हमने जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक करके फोर्थ पोजीशन ग्रैब कर ली है और इंडिया 4.19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया पिछले 11 सालों में 11th पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पर आ गया है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। इंडिया आने वाले 2-3 सालों में आईएमएफ के अकॉर्डिंग बहुत ही आराम से जर्मनी को भी सरपास कर देगा और थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन के उभरेगा। इस डेवलपमेंट से भारत का 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने का सपना जल्द ही पूरा होगा। भारत मान के चल रहा है कि 2027 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी बन के उभरेगा। लेकिन भारत अभी भी चाइना और यूएसए की जीडीपी से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। चाइना अभी सेकंड पोजीशन पर है विद 19.2 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी एंड यूएसए 30.5 ट्रिलियन इकनॉमी के साथ फर्स्ट रैंक पर है। इसका एक मेन कारण है चाइना मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करता है, इंडिया में सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, लोग सर्विसेज प्रोवाइड ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन इस टाइम पे यूएसए चाइना ट्रेड जो टेंशन्स है वो पीक पर हैं। आईएमएफ ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि भारत 6.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा, लेकिन यूएसए और वर्ल्ड की ट्रेड और टैरिफ टेंशन के कारण इस बार इंडिया 6.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा, जो कि और बाकी सभी देशों की ग्रोथ रेट से अभी भी ज़्यादा है। चाइना और यूएसए की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी रहेगा इन द वर्ल्ड, चाहे कितनी भी ट्रेड टेंशन्स बढ़ती रही यूएसए और बाकी वर्ल्ड के बीच में। और इंडिया और यूएसए ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। चाहे कितने ही टैरिफ टेंशन्स हो, अगर कल को ट्रेड डील हो जाती है तो भारत को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। टैरिफ टेंशन्स में यूएसए ने चाइना के ऊपर 250% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसके कारण एप्पल की सभी कंपनीज धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट होंगी, जिससे कि इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इन फ्यूचर अगर हमें चाइना की जीडीपी को सरपास करना है तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी ध्यान देना होगा और मैन्युफैक्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।